नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें? तो देखिए, पीरियड तो हर महीने आता है। अगर आप इसी तरह पूजा छोड़ती रहेंगी तो कितने त्योहार मिस हो जाएंगे। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जैसे हम रोजाना टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब तो हम अशुद्ध नहीं होते। हाथ मुंह धोकर नहाकर शुद्ध हो जाते हैं ना। फिर पीरियड में अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? ठीक उसी तरह पीरियड में भी हम साफ सफाई का ध्यान रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है और जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसकी सजा हम क्यों भुगतें? मत भूलिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जब श्री कृष्ण साड़ी बनकर द्रौपदी के बदन से लिपट गए थे, तब द्रौपदी भी पीरियड से ही थी। जब परमात्मा को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह दुनिया वाले कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम कब पूजा करें और कब नहीं? यह डिसीजन हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। अगर सहमत हैं तो यस जरूर लिखें। नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें? तो देखिए, पीरियड तो हर महीने आता है। अगर आप इसी तरह पूजा छोड़ती रहेंगी तो कितने त्योहार मिस हो जाएंगे। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जैसे हम रोजाना टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब तो हम अशुद्ध नहीं होते। हाथ मुंह धोकर नहाकर शुद्ध हो जाते हैं ना। फिर पीरियड में अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? ठीक उसी तरह पीरियड में भी हम साफ सफाई का ध्यान रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है और जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसकी सजा हम क्यों भुगतें? मत भूलिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जब श्री कृष्ण साड़ी बनकर द्रौपदी के बदन से लिपट गए थे, तब द्रौपदी भी पीरियड से ही थी। जब परमात्मा को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह दुनिया वाले कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम कब पूजा करें और कब नहीं? यह डिसीजन हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। अगर सहमत हैं तो यस जरूर लिखें। नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें? तो देखिए, पीरियड तो हर महीने आता है। अगर आप इसी तरह पूजा छोड़ती रहेंगी तो कितने त्योहार मिस हो जाएंगे। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जैसे हम रोजाना टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब तो हम अशुद्ध नहीं होते। हाथ मुंह धोकर नहाकर शुद्ध हो जाते हैं ना। फिर पीरियड में अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? ठीक उसी तरह पीरियड में भी हम साफ सफाई का ध्यान रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है और जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसकी सजा हम क्यों भुगतें? मत भूलिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जब श्री कृष्ण साड़ी बनकर द्रौपदी के बदन से लिपट गए थे, तब द्रौपदी भी पीरियड से ही थी। जब परमात्मा को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह दुनिया वाले कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम कब पूजा करें और कब नहीं? यह डिसीजन हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। अगर सहमत हैं तो यस जरूर लिखें। नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें? तो देखिए, पीरियड तो हर महीने आता है। अगर आप इसी तरह पूजा छोड़ती रहेंगी तो कितने त्योहार मिस हो जाएंगे। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जैसे हम रोजाना टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब तो हम अशुद्ध नहीं होते। हाथ मुंह धोकर नहाकर शुद्ध हो जाते हैं ना। फिर पीरियड में अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? ठीक उसी तरह पीरियड में भी हम साफ सफाई का ध्यान रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है और जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसकी सजा हम क्यों भुगतें? मत भूलिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जब श्री कृष्ण साड़ी बनकर द्रौपदी के बदन से लिपट गए थे, तब द्रौपदी भी पीरियड से ही थी। जब परमात्मा को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह